गुड इवनिंग एवरीवन। निफ्टी में ईयरली सीपीआर में R2 के लेवल पे प्राइस आकर के रुका हुआ है। नीचे एक वीक छोड़ा है और 20 EMA का भी सपोर्ट मिल रहा है। ये मेक और ब्रेक वाला जगह है। वन डे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। निफ्टी अभी असेंडिंग सीपीआर है और S1 प्रीवियस मंथ लो पे सपोर्ट ले रहा है, बट कंसोलिडेशन पे है। आवरली टाइम फ्रेम में आते हैं। वीकली सीपीआर में डिसेंडिंग सीपीआर है और वाइडर सीपीआर होने की वजह से ये प्राइस में एक जिगजैग मोमेंटम चल रहा है। इसका टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है सीपीआर से प्रीवियस वीक लो तक। अब ये कंसोलिडेशन में है। अब हम लगा लेते हैं अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, इसके लिए हम वीवेप को लगा लेते हैं। वीवेप भी अभी क्रॉस दिया है 20 EMA से, लेकिन उसका कोई एंगल नहीं है। जब तक एंगल अच्छे से ना मिले तब तक हम कोई डायरेक्शन नहीं ले सकते हैं। आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम। आज असेंडिंग सीपीआर का केस था, बट सीपीआर एक वाइडर जोन में था। तो ऐसे कंडीशन में असेंडिंग सीपीआर में सीपीआर से सपोर्ट लेता है, R1 प्रीवियस हाई पे जाता है, बट यहाँ आज ओपन हुआ सीपीआर के अंदर ही और पहले तो निकला बाहर, सीपीआर से थोड़ा नीचे उतरा, उसके बाद फिर से एक सपोर्ट ले लिया और फिर सीपीआर से बाहर निकला और फिर से वापस सीपीआर के अंदर घुस गया और पूरा होल टाइम सीपीआर के अंदर रहा है। कोई डायरेक्शन क्लियरिटी नहीं, कुछ नहीं, पूरा का पूरा साइडवेज मार्केट। हमने कल कॉल और पुट का चार्ट लगा करके देख लिए थे कि कॉल पर्टिकुलर वाइडर सीपीआर पे है। कॉल पूरा वाइडर सीपीआर पे था और पुट सीपीआर ठीक था। मैंने क्या बोला था, डिसेंडिंग सीपीआर है पुट, तो जब सीपीआर से नीचे उतरेगा तब S1 प्रीवियस लो जा सकता है। तो ये दो बार सीपीआर से रिजेक्ट करके S1 प्रीवियस लो पर गया और वैसे ये असेंडिंग सीपीआर था कॉल। जब जब उसको प्रीवियस लो से सपोर्ट मिला सीपीआर पे गया। तो ये पहली बार गया, उसके बाद दूसरी बार में वीवेप पे रुका रहा बार बार। तो इसका प्राइस एक्शन कैसे वर्क किया है वो चेक कर लेते हैं। निफ्टी में आते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। प्राइस ओपन हुआ था सीपीआर के अंदर। अब इस जगह से ये जहाँ पे आया 9:50 का कैंडल, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। इस जगह पे जब आया कैंडल 9:50 के आसपास, कॉल साइड में प्रीवियस डे लो आ गया था, यहाँ से वापस बाउंस कर गया। ये पुट साइड में आप देखिए सीपीआर के नीचे खुला था। अगर ये सीपीआर के थोड़ा सा ऊपर खुलता, पुट साइड में ये सीपीआर के नीचे खुला था, अगर हम 25,100 का पुट लगा तो यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन, अगर ये सीपीआर के ऊपर खुलता तो ये सपोर्ट जोन पे रहता। बट है क्या, ये डिसेंडिंग सीपीआर है और सीपीआर के भी नीचे खुला है, तो इसकी टेंडेंसी तो नीचे जाने की है ना, अपसाइड जाने की बिल्कुल भी नहीं है। हम कंफर्म करते कि जब ये पूरा सीपीआर के ऊपर आया था तब हम एक बार के लिए सोच सकते थे। फिर भी जब डिसेंडिंग सीपीआर है पुट साइड में तो हम इसमें सेल अपॉर्चुनिटी ज्यादा तलाशेंगे, ना कि बाइंग अपॉर्चुनिटी। और असेंडिंग सीपीआर है कॉल का तो हम इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशेंगे, क्योंकि इंडेक्स के प्राइस में असेंडिंग सीपीआर का है। जैसे ये इस जगह पे आया और यहाँ से एक बुलिश कैंडल बन गया, मैं वेट किया कि पूरा वीवेप के ऊपर पूरा ईएमए के लाइन आ जाए, तो यहाँ पे इंटर नहीं किए हम। ये वाले जो पर्टिकुलर कैंडल है 10:04 का कैंडल कॉल साइड में एंट्री का दे रहा था, क्योंकि पूरा ईएमए के लाइन वीवेप के ऊपर है और एक चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है। इस जगह पे एंट्री और नेक्स्ट जो अपर लेवल है वहां पे प्रॉफिट बुक। आप सेम पुट साइड में देख लीजिए, 10:04 का कैंडल पुट साइड में देखिए, 10:04 का कैंडल S1 को ब्रेक कर रहा है। कोई लेवल को ब्रेक करते हुए कैंडल बने तो उसमें दूसरे साइड ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे एंट्री हुई और नेक्स्ट जो इसका प्रीवियस लो है वहां पे कब आया, 10:12 पे एग्जिट हो जाना चाहिए कॉल। यहाँ से बायर के लिए अच्छा था। अगर सेलिंग करना है तो जिन्होंने सेल के लिए पूछा था, वीवेप के नीचे पूरा ईएमए का लाइन आ गया है अगर, तो इस जगह पे आप सेल ऑर्डर डाल करके यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री इस कैंडल पे दिख रही है, ये वाला कैंडल कॉल साइड में 10:31 पे। पर क्या पुट साइड वेरीफाई हो रहा है? आप देखिए पुट साइड में 10:31 का कैंडल ऑलरेडी ये प्रीवियस डे लो पे बना है, तो ये सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे पुट साइड में सपोर्ट कर रहा है, तो कॉल साइड में इंटर मत कीजिएगा, नुकसान हो सकता है। यहाँ से पलट गया वापस। अब आ जाते हैं हम पुट में। जब भी कभी वीवैप और ईएमए की क्रॉसिंग एक ही जगह पर हो रही हो, वहां पे ट्रेड आप ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ये जो पर्टिकुलर कैंडल है कॉल का जो निगेटिव साइड में बन रहा है 11:01, तो आप इस जगह पे सेल अपॉर्चुनिटी चला सकते हैं और डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे, प्रीवियस डे लो पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे कॉल साइड में। वैसे ही सेम आप पुट साइड में एंट्री
एंट्री कर सकते हैं ये पर्टिकुलर कैंडल, या इस पर्टिकुलर कैंडल पे आप एंट्री कर सकते हैं 11:07 या 11:05 में। यहाँ वीक है करके थोड़ा सा परेशानी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स लोग दिख रहे हैं। फिर भी अगर आप, मैंने बताया था जब भी असेंडिंग सीपीआर का केस रहता है तो हम कॉल बाई कर अपॉर्चुनिटी तलाशते हैं, और यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया था, सीपीआर के पिवोट के नीचे आ गया था। ऐसे केस में पुट की जो बाइंग है वो भी की जा सकती है। अगर सेलर है तो कॉल सेल का ज्यादा अपॉर्चुनिटी रहता है। आप जान रहे हैं आज एक्सपायरी का दिन है, तो सेलर के लिए ज्यादा बेनिफिट करेगा, बायर्स के लिए थोड़ा सा कम रहेगा। कॉल सेल में इस जगह पे कॉल सेल किया जा सकता था, और पुट बाय में इसी जगह पे पुट बाय कर सकते हैं। अगर पूरा गोल्डन क्रॉस और वीवैप एक ही जगह पे आ करके मिल रहा हो तो आपका स्टॉप लॉस एकदम छोटा हो जाएगा और टारगेट बड़े हो सकते हैं। यहाँ पे एंट्री पुट में और एग्जिट इस कैंडल पे पर्टिकुलर। कॉल साइड में देख लीजिए प्रीवियस डे लो टच हुआ, आप पुट से एग्जिट कर जाइए। फिर उसके बाद कहीं पे कोई ट्रेड नहीं, कहीं पे कोई ट्रेड ना कॉल में ना ही पुट में। अब आ जाते हैं हम कल के सीपीआर। कल का सीपीआर डिसेंडिंग है। आज के कंपेयर में कल का सीपीआर थोड़ा सा रेंज कम है, रेंज भले कम है लेकिन डिसेंडिंग सीपीआर है, तो कहीं से भी प्राइस ना रिजेक्ट कर सकता है। अगर हम कल का कॉल और पुट देखेंगे, जैसे 25,000 चल रहा है तो हम 24,900 का कॉल देख लेते हैं और 25,100 का पुट देख लेते हैं। 24,900 का कॉल देख लेते हैं। आप देखिए कॉल डिसेंडिंग सीपीआर में है, जो सीपीआर का पिवोट लाइन है ना वो मेन लाइन हो जाएगा, और सीपीआर से रिजेक्ट करेगा तो प्रीवियस लो पे आना है, लेकिन ये डाउन साइड का ट्रेड है। और सीपीआर से ऊपर जाता है तो धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा, तो जब हम वीवैप और 20 में के ऊपर जाता है तब हम एक ट्रेड प्लान करेंगे। और जब यहाँ अगर कॉल में बाय कर रहे हैं तो पुट से कंफर्म करना है कि वो नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर पुट वेरीफाई नहीं होता है कॉल में एंट्री मत कीजिएगा। ओके, फिर अपन आते हैं निफ्टी का 25,100। अब देख लीजिए ये पुट की प्राइस है, पुट भी डिसेंडिंग सीपीआर में आ रहा है, लेकिन पुट में क्या है ना, देखिए सीपीआर अगला सीपीआर जो है उसके थोड़ा सा ऊपर है, तो ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, बट ये भी डिसेंडिंग है। तो आप देख सकते हैं कॉल भी डिसेंडिंग सीपीआर में है और पुट भी डिसेंडिंग सीपीआर है, तो कल सेलर का दिन ज्यादा रहने वाला है। ट्रेंड रिवर्सल कब होगा? R1 प्रीवियस हाई के ऊपर जाएगा तब ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा। बायर के लिए R1 प्रीवियस डे हाई चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, दोनों में जब ऊपर जाएगा तभी आपका ट्रेड बनेगा अपसाइड के लिए। अगर R1 प्रीवियस हाई ब्रेक हो जाता है ना, R2 भी जा सकता है और R3 लेवल भी जा सकता है, ये लेवल अचीव हो सकते हैं। और अगर नीचे जाता है तो S1 प्रीवियस लो से नीचे जाएगा तो S2 और S3 भी अचीव हो सकते हैं कल के दिन में। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, रीजन इसके पीछे हम इंस्टा ऑप्शन पे आ जाते हैं। ऑप्शन डेटा, ओआई स्टैटिस्टिक्स। निफ्टी में कॉल और पुट राइटर्स में कॉल राइटर्स सबसे ज्यादा है, पुट राइटर्स कम है, तो ये मार्केट को तो नीचे धकेलने के लिए बैठे हैं। बट सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स 25,000 के कॉल पे हैं। देखिए 25,000 का कॉल और पुट में सबसे ज्यादा राइटर्स है, तो ये वाला जो जगह है ये मेन है, मेक और ब्रेक वाला लेवल है 25,000। ये ब्रेक होता है तो मार्केट या तो ऊपर चले जाएगा, और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक होता है तो मार्केट नीचे चला जाएगा। ओआई स्टैटिस्टिक्स में हम ओपन इंटरेस्ट को चेंज वाला देख लेते हैं, मतलब ओआई चेंज देख लेते हैं। यहाँ पे पुट राइटर्स ज्यादा बढ़ गए हैं और कॉल राइटर्स कम हो गए हैं। ये भी 25,000 के कॉल, 25,000 के प्राइस पे सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब ये मेक और ब्रेक लेवल हो गया है। यहाँ पे पुट राइटर्स बढ़ गए हैं तो जो कि मार्केट को उठा सकते हैं। तो हो सकता है कल एक साइडवेज मोमेंटम रहे और 25,000 का लेवल पे एक अगर बड़ा कैंडल बनता है अप साइड या नीचे साइड में तो सडन कोई मूवमेंट आ सकता है। बट हम वेट करेंगे एक प्राइस का मोमेंटम का, तो इस तरीके से कल का ट्रेड हो सकता है। निफ्टी में डिसेंडिंग सीपीआर है, R1 प्रीवियस हाई के ऊपर में निकलेगा तभी ट्रेंड रिवर्सल होगा, तो R2 और R3 के लिए देख सकते हैं। R2 पहला टारगेट अचीव हो जाएगा, उसके बाद फिर R2 के ऊपर में बुलिश कैंडल बनेगा तब जाकर के R3 बनाना है। ऐसा पहले से सोच के नहीं बैठना है कि वो चले ही जाएगा। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी आज बहुत अच्छा मोमेंटम था असेंडिंग सीपीआर में, सीपीआर के ऊपर में गया तो हम वापस आने का वेट करेंगे। और जैसे ही ये पर्टिकुलर कैंडल बना, इस कैंडल पे 10:40 पे यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करके R1 प्रीवियस हाई का टारगेट ले सकते हैं। और R1 प्रीवियस हाई का जगह बहुत दूर दूर है, तो हम इसका मिड, जैसे पहला जैसे कोई बड़ा कैंडल बन गया वहां पे अपन एग्जिट ले लेंगे, पूरा पूरा प्रीवियस हाई तक स्टार्टिंग में ही नहीं जाएंगे। तो ये तो बहुत अच्छा मोमेंटम दिया था। और 1 डे का टाइम फ्रेम में इसको चेक कर लेते हैं। इसमें असेंडिंग सीपीआर था, S1 प्रीवियस लो से निकला है, तो ये सीपीआर की तरफ में मूव होने के फुल चांसेस है। अपसाइड में इसका ट्रेड मिल सकता है, ये ज्यादा क्लियरिटी दे रहा है। और इसमें वाले टाइम फ्रेम पे आते हैं तो इसमें 20 और वीवेप को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन कर गया है, तो इसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अपन चेक कर लेते हैं कल का सीपीआर। इसमें असेंडिंग बन रहा है और ठीक ठाक सीपीआर है, तो वही सीपीआर से जब बुलिश कैंडल बनेगा R1 प्रीवियस टारगेट रहेगा
हैं और R1 प्रीवियस हाई ब्रेक करता है तो R2 लेवल तक का ट्रेड मिल सकता है, उससे ज्यादा का ट्रेड हम नहीं देखेंगे।